हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और ये वीडियो स्टूडेंट लाइफ पे होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और अच्छा लगे तो शेयर करना। आज मैं दीदी की स्टूडेंट लाइफ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। स्टूडेंट को क्या क्या स्ट्रगल करना होता है लाइफ में, तो वो सब आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो मैं दीदी से पूछती हूँ, उन्होंने कॉलेज नहीं स्कूल लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल किया दीदी आपने? कॉलेज लाइफ में तो मेरे घर से किए तो सब कुछ नहीं किया। मतलब स्कूल लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल किए? कहाँ से स्कूल जाते थे, कैसे मैं गांव से स्कूल आते थे? गाँव से भी आती थी, तब मेरे पापा मेरे को छोड़ने आते थे डेली के। फिर हम बस से जाते थे, फिर हमें मेरे पापा आधे रास्ते में लेने आते थे, ऐसे जाते थे। फिर हम खातोली सब लोग शिफ्ट हो गए तो फिर ऐसे जाते थे। फिर कोटा पढ़ते थे तब हम अपना खाना खुद बना के लेके जाते थे, कभी दीदी बनाती थी, अच्छा। है ना। और जब हॉस्टल में रही तब हॉस्टल में मैं मतलब चाय में खुद बनाती थी और खाना तो मैं खाती थी, वो बनाते थे जब। और पैसे वगैरह कैसे बचा बचा पैसे के? बचा बचा के मैंने कॉलेज लाइफ में तो बहुत उड़ाए। और स्कूल लाइफ में तो मैं हॉस्टल में बचा बचा के यार जब भी खत्म होते थे तब फोन करती थी, पर बचा बचा के रखती थी। 500 रुपये में बहुत दिन चला लेती थी। अच्छा। हाँ। और आपकी कॉलेज लाइफ, आपने 4 साल कॉलेज किया, तो आपकी कॉलेज लाइफ में आपने क्या क्या स्ट्रगल किया? कितनी कॉलेज मतलब लाइफ में तो बहुत किया, बहुत पढ़ाई की, बहुत खाने में भी बहुत वो किया। हॉस्टल में रहे, खाना अच्छा नहीं मिलता था। एक टाइम बाहर खा लेते थे तो शाम को भी बाहर ही खाते थे। अगर सुबह कॉलेज में लेट हो गए, हॉस्टल नहीं पहुंच पाए, तो फिर सुबह शाम को भी खाना नहीं खाते थे कि टिफिन के पैसे बचेंगे, ऐसे करके पैसे बचा के और चलने क्या। चाहिए मम्मी पापा के। और मैंने भी बहुत पैसे बचाए। फिर उन मतलब पैसों को मैं कपड़ों में काम लेती थी, कपड़े जूते में। देखो देखो, कपड़े जूते लाती थी बहुत, पैसे बचा बचा के। मेरे मम्मी पापा तो बहुत डालते थे, पर मैं बचा बचा के मैं कपड़े जूते लाती थी उनमें से। इसलिए बहुत पैसे खर्च किए पापा हाँ, के। मैंने ऐसे ऐसे नहीं करती, पर बहुत कपड़े जूते, बस मेरा मेकअप का भी खर्चा नहीं है, किसी का खर्चा नहीं है, कपड़े जूते का ही खर्चा है बस। और सो गाइस, मैं बताती हूँ आपको, मैंने स्कूल फिर मैं रूम से रही थी, फिर मैंने पैसे बचाने के लिए अपने भाई को अपने साथ रखा था अच्छा। कि ज्यादा पैसे लगेंगे मेरे अकेले के। तो मेरा भाई भी फिर वो अकेला पड़ गया था, तो मेरे साथ ही रखा था उसको भी मैंने। फिर रूम पे तो मैं डेली खाना बनाते थे, खाते थे, पर एक टाइम सब्जी बनाते थे, उसको दोनों टाइम चलाते थे, ऐसे करते थे। बहुत कभी चावल बनाते थे तो चावल ही, अगर सुबह पराठे बना लिए अचार से खा लेते थे। कभी सब्जी भी नहीं बन पाती तो मैं भाई का डेली 6 बजे उठ के टिफिन बनाती थी और 7 बजे स्कूल जाता था। बहुत। और घर पे तो 9 बजे तक सो के नहीं उठते, चाय भी बिस्तरों में ही मिलती है, वहाँ तो खुद उठ के चाय बनाओ। चाय तो मेरा भाई बना लेता था, गिरिराज, सब कुछ चाय बना के पिला देता था, फिर मैं उसका टिफिन बनाती थी। अच्छा। और सो गाइस, मैं बताती हूँ अब। कभी कभी पैसे नहीं रहते थे ना, हम्म। तो ऐसे टाइम पास, लेकिन मैंने किसी से उधार नहीं लिए, मैं टाइम बिना पैसों के रह जाती थी। हम्म। 100 रुपये में निकाल लेती थी, चाहे जितने भी दिन निकलते थे हॉस्टल में। सही बात है। स्टूडेंट लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है, मतलब बच्चों को मतलब अपने माँ बाप के बारे में बहुत सोचते हैं कि यार पैसे बचा के चले, यार इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतना क्यों कर रहे हैं यार, अपन और कम करें। चाहे अपन कम कर रहे हो फिर भी यही सोचते हैं यार और कम करना चाहिए। हम एक एक बर्गर में टाइम पास कर लेते थे, खाना भी नहीं खाते थे बाहर। बर्गर 40 खाता है, 40 में खाना खा सकते हैं आराम से। कोई नहीं देसी खा वाला। सकता आज की दुनिया में 40 रुपए में खाना। हाँ, आज नहीं खा सकते, पर उस टाइम तो खा सकते थे ना। उसको मेरे को क्या 2-4 वर्ष हो गए, क्या 2-4 वो हो गए। हाँ, तो अभी लॉकडाउन के बाद ज्यादा महंगाई हुई है ना, लॉकडाउन से पहले तो और भी कम थी। सो गाइस, इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और मैं तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ी थी, और ये लोग तो सरकारी स्कूल में यही पढ़ी थी हमारे घर में 2 मेरे साल घर बस। में मैं ही पढ़ी थी सरकारी स्कूल में भी। वो भी मैं ये सोच के यार पापा के पैसे बच जाएंगे फीस के, यही सोच उन के। पैसों में मैंने कोचिंग उन पैसों में मैंने कोचिंग कर ली थी, बट कोचिंग के भी लगते फिर स्कूल के भी लगते, तो मैंने स्कूल की फीस बचा के ओनली कोचिंग की थी। कोचिंग की फीस लगी थी मेरी। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और खुद का खाना खुद को बनाना है, टाइम से उठना है, खुद के कपड़े खुद धोने हैं, स्टूडेंट लाइफ सारा कुछ खुद करना मैं तो होता है। रात को धोती थी, कपड़े भी भिगो देती थी, मैं और मेरी फ्रेंड दोनों। हम लोग, मैं रात को 10-11 बजे कपड़े धोती थी, बाल भी सिर में ही धोती रात को, सिर बाल भी रात को ही धोती थी। इसलिए इनके इतने लंबे बाल है आप लोगों कोई के। नहीं, मैंने तो जाने कितनी बारी कटवा लिया, वरना अब तक तो मेरे नीचे आ जाते, पैरों में ही आ जाते हैं।
इतने बड़े बड़े करके तो मैंने जान के। वहाँ का पानी बहुत खराब था यार, हॉस्टल में नमक नमक साल्ट का पानी था पूरा। सो गाइस मेरे भी 1 साल पहले इतने ही लंबे बाल थे, पर मैंने कटवा दिए अपने। मेरे भी इतने ही लंबे बाल थे हॉस्टल में, पे पूरे बाल डैमेज हो गए थे, वहाँ का पानी खराब था, तो मैंने इतने इतने से करवा लिए, इतने कटवा दिए थे इतने। फिर इनके लंबे हो गए, अब मेरे भी लंबे हो जाएंगे फिर 1-2 साल में तो। सो गाइस स्टूडेंट लाइफ बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। एग्जाम टाइम में तो ना ऐसे ऐसे रोटी भी 10 मिनट में बना के फिर जल्दी से जैसी बनी वैसी खा के जल्दी से खाते खाते पढ़ते रहते थे एग्जाम टाइम में तो। और हमारे तो बहुत बुरी कॉलेज लाइफ थी भाई। हमने तो ना कभी को मतलब है ना कपड़े भी ढंग मतलब कॉलेज ड्रेस में ही निकल गया, शूज भी पहन के जाते, सॉक्स भी देख लेते। हमारे तो सीनियर और टीचर लोग शूज है तो सॉक्स खाए, टाई लगा के जाते, बेल्ट लगा के जाते, मतलब पूरा कभी विदाउट में गए ही नहीं। मतलब कभी कपड़े तो ना के बराबर। लॉकडाउन में 1-2 बार फॉर्म डालने कुछ करने गए होंगे तब, वरना कभी विदाउट ड्रेस के तो क्लास भी ना ली। हमारे तो सीनियर लोग बहुत बुरे होते थे। और बीए की लड़कियां देखना ऐसे मेकअप पोत की जाती है ऐसे। नहीं हमें मेकअप का शौक नहीं। हमारे तो कॉलेज ड्रेस ही बहुत अच्छी थी, हमें बहुत अच्छी लगती थी। इनके कॉलेज ड्रेस में पैंट शर्ट थे, हमारे गर्ल्स वगैरह सब पैंट शर्ट टाई वाई सब लगा के जाने पड़ते, वरना सीनियर लोग निकाल देते। ऐसे आस्तीन नीचे करके आस्तीन भी चढ़ा के नहीं रखने देते थे। टीचर और सीनियर लोग डांट देते थे, तुम क्या दादागिरी करने आते हो यहाँ, टाई नीचे, आई कांटेक्ट मत करो, ऐसे मत करो। सीनियरों से बहुत डर के भाई हमारे नहीं कुछ नहीं। हमारे ऐसे खोले हमारे सीनियर टीचर से भी टीचर तो हमारे फिर भी सही थे, लेकिन सीनियर बहुत खराब थे, टीचर से भी बुरा। लेकिन अच्छा ही हमारा मतलब हम आगे बोलना सीखे इतना कुछ, मतलब इस वजह हमारी भलाई के लिए ही करते थे, हमारे लिए ही करते थे। पढ़ने ऐसा बात ना, ये सभी बोलते थे हमसे, पढ़ने के लिए भी बोलते थे पढ़ा करो वरना तुम्हारे बेक आएगी, जब तुम्हें पता चलेगा पढ़ लो, बाद में हमें हमारी बातें याद आएगी। हमारी इतनी सीनियरिटी जूनियरिटी चलती है बहुत ज़्यादा। बहुत है ना। हमारे ऐसा होता है अगर एक सीनियर कहीं बैठ गया, ऑटो में बैठ गया मान ले, सपोज करते किसी ऑटो में बैठ गया, वो उसमें 10 जूनियर आके बैठ गए, तो 10 जूनियर का किराया भी सीनियर को ही देना है। लेकिन आजकल तो नहीं होता ऐसे, अब तो बंद हो गई है धीरे धीरे। 3 साल में बहुत कम हो गई है ना के बराबर। हमारे टाइम पे तो बहुत थी, फिर हमारे सीनियर पे और ही ज़्यादा थी, फिर उन पे और ही ज़्यादा थी। बहुत मतलब बहुत इंट्रो होता था हमारे रूम में आके हमें, मतलब रात को 2 बजे 2:30 बजे तो कॉलेज से आते, 2:30 बजे सुबह 8 बजे जाते, उठ के 8:30 बजे जाते, 7 बजे उठते थे, फिर उठ के ब्रश करके चाय नाश्ता करते, फिर चाय नाश्ता करके है ना फिर नहाते, फिर नहाने में बाथरूम खाली नहीं रहती तो वेट करना पड़ता, फिर निकल जाते कॉलेज तैयार होके, सब साथ में जाते थे पूरी गर्ल्स। फिर जाके फिर क्लास लेके, फिर किसी दिन लंच होती थी किसी दिन नहीं होती थी, तो लंच होती थी तो आ जाते थे, खाना रख जाते थे, इतना तो 15 मिनट का लंच मिलता था, तो ज़्यादा नहीं, पूरे दिन ही क्लास होती थी क्योंकि सब्जेक्ट भी बहुत रहते थे 10-10। तो इस वजह से फिर है ना हम आते थे 2:30 बजे, किसी दिन 3 बजे, तो गेट बंद हो जाता, फिर भाभी जी से खुलवाते, फिर हम अंदर एंट्री करते, फिर जाते, फिर मतलब ऐसे होता था, फिर सो जाते थोड़ी देर, फिर उठ के 5 बजे गेट खुलता तो 5 बजे 5:15 मतलब 4:30 ऐसे उठते, 4:30 ऐसे, तो वो चाय बनाता था, 4 बजे घुस जाता था चाय वाला था अंदर, फिर अंदर आके चाय बना के हम चाय पी के या 5 बजे चाय पी के और चल जाते थे। कभी 5:30 की करवा दी थी, बाद में हमने हमारे टीचर से कि चाय नहीं मिलती हमें फिर, तो हम ऐसे करके 15-20 दिन कोचिंग गए थे मैथ की एग्जाम से थोड़े दिन पहले, फिर कोचिंग जाके फिर आके थोड़ी देर रेस्ट करके घर वर बात करके फिर हम सोते, मतलब सोते के खाना खाते, फिर खाना खा के है ना फिर थोड़ी देर पढ़ के फिर हम सो जाते, थक जाते पूरे दिन, तो नींद आ जाती है हमें जल्दी क्योंकि सुबह उठना भी रहता था हमें जल्दी। तो फिर है ना हमारे सीनियर वो क्या करते, सीनियर लोग सो जाते तो आके उठाते और उठा के हमें इंट्रो लेने लगते, नाचो मतलब इंट्रो दो, अगर एक वर्ड भी गलत हो जाता 10 बार सुनाते है ना, फिर वो बीच बताओ, फिर शायरी सुनाओ, चुटकुले सुनाओ, हंस जाते तो बहुत डांटते, सोलो डांस करे, बिना सॉन्ग के डांस करे, फिर बीच में डांस गाने चला देते, और भगवान ऐसे वो करते डिब्बे में, वो बाथरूम का डिब्बा आता है ना खाने का, उसमें फोन रख के चलाते थे, उनके पास तो साउंड भी नहीं था। आगे तो बनती है ना डिब्बे में फोन रखने, क्योंकि डिब्बे में फोन रखने से फोन की वॉइस ज्यादा आती है, इसलिए डिब्बे में फोन रखते थे। फिर गाना चला देते, फिर उसका शुरू के तो गाने समझ में भी नहीं आते, ऐसे गाना चलाते थे मारवाड़ी वाले, फिर भी नाचती हुई कमला को कॉलेज में नाचना भी मिलता है। कमला को से आती थी, जो कमला कोने में उधर
उसको बेचारी को गाना नहीं आता था, बहुत हार्ड। उसको गाना गाना नहीं आता था ना, जो गाना ऐसे गाती बेचारी, वो भी रोने लग जाती। इंट्रो में तो सभी रोए, शुरू नहीं रोई, वो कोमल प्रिया ही नहीं रोई, बाकी कमला भी रोई थी, मैं भी शुरू रोई आता है थी। गाना गाना? नहीं, आता था उसको, सब आता था, लेकिन वो डरती कम थी, डरती नहीं थी, इस वजह से हम डरते थे। कमला भी बेचारी गाना गाना ही नहीं आता था, और कोमल भी नहीं डरती थी। तो ऐसा होता था ना, फिर बहुत ना, फिर क्या होता था, फिर यही होता था, इतना ही। फिर वो एक बार आपकी वो हॉस्टल में लड़ाई हुई थी, फिर आपने पापा को फोन किया था क्या आपके बोला था सीनियर पापा से? कि मैं हॉस्टल खाली करूंगी, ये वो ये हुआ था कि अच्छा, उसके बारे में पूरा डिटेल बताना है। वो ये हुआ था, हमारा एग्जाम था नेक्स्ट डे बायोकेमिस्ट्री का। हमारे सीनियर लोग आए हुए थे जो पास आउट थे, पास आउट नहीं थे, उनके बैग रह रही थी, तो बैग देने के लिए वो आए हुई थी गर्ल्स में, तो गर्ल्स हॉस्टल में ही रुके थे, वो हॉस्टल में ही रहते होंगे। तो उन्होंने हमें बुलाया, तो उन्होंने मतलब हमें बोला पढ़ा करो, सीनियरों की रिस्पेक्ट किया करो, हम करते तो है ये, मतलब बहुत सुनाया हमें बहुत ज़्यादा। फिर दिमाग खराब पहले से ही था, हार्ड पेपर था दूसरे दिन, सीनियर लोगों ने पहले ही डराया हुआ था, बहुत हार्ड पेपर आता है, वो टीचर थोड़ा तेज है, तो ऐसे ही मतलब बहुत हार्ड पेपर बनाता है, तुम्हारे बेके लगेगी बायोकेमिस्ट्री में। लास्ट बार बहुत सारे सीनियरों की लगी थी, मतलब 50% की लगी थी, ये वो मतलब ऐसे बहुत सुना है। तो अब मैंने रूम में आके फिर गेट लगा दिया, मतलब गेट, हमारा रूम का गेट ऐसा था कि वो हवा लगते ही थोड़ा सा मतलब खुल के ऐसे हवा में भी बजता ना, लगता ना, तो बहुत तेज आवाज करता था, क्योंकि वो लूज हो रहा था ऐसे ही, तो आवाज करता था। तो फिर ना मैंने धक्का दिया तो जोर से लग गया। फिर एक दीदी आए उधर से, सीनियर थे हमारे, करंट सीनियर नहीं थे, थर्ड ईयर में थे, हम फर्स्ट ईयर में, ऐसे हम फर्स्ट ईयर में थे, हमारा फर्स्ट ईयर का लास्ट चल रहा था, उनका थर्ड ईयर था, हमारा फर्स्ट का सेकंड सेमेस्टर चल रहा था, फर्स्ट ही चल रहा था शायद, है ना। तो उन्होंने बोला कि गेट किसने लगाया, मैंने कहा दीदी मैंने लगाया, गलती से लग गया। तो वो लेक्चर देने लग गई, बोलने के मैनर्स नहीं है, कि सीनियर से कैसे बात करते हैं, रेस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं। मैंने कहा दीदी मैंने बोला कि आपको अभी तो ये दोनों बेटी है। तो उसने बोल के दीदी बोला तो कुछ नहीं, तो उन पे भी चिल्ला पड़ी, तुम लोग चुप रहो, ये वो कि बोलो। मैंने आप तुम बताओ दोनों क्या बोला, इतना सही बोला है ना, कि वो तो यूं ही माता आने की है उनके, इस वजह से वो बोल रहे हैं। बाकी फिर मैंने घर फ़ोन कर दिया पापा को, पापा ने वार्डन मैम को फ़ोन कर दिया कि क्या चल रहा है। फिर वार्डन मैम ने उन सीनियरों को फ़ोन किया, फिर उनको अच्छे से सुनाई सबकी, मैम कुछ नहीं हुआ, वर्का ने कुछ, उन्होंने कुछ बोल दिया होगा, सॉरी नाम नहीं लूँगी, उन्होंने कुछ बोल दिया होगा, तो इस वजह से ऐसा वैसा हो गया, बस यही हुआ था। फिर उसके बाद से मेरे को फिर भी सीनियर ने बोला सॉरी बोल दे, वो मैंने कहा नहीं गलती नहीं बोलूँगी, फिर लास्ट में बोल दी, मैंने कहा कोई बात नहीं है। मैं सॉरी बोलने गई, फिर कोई ज़रूरत नहीं है, फिर मैं आ भी गई, फिर मैंने दोबारा बोला भी नहीं। फिर थोड़े दिन बाद वो दीदी बोलने भी लग गए, वैसे सही तो हो जाता है यार, गुस्से में उनको भी गुस्सा आ गया था, मेरे को भी गुस्सा आ गया था, फिर हो गए दोनों फिर एक। हो गए दोनों एक। वो दीदी तो बाद में और से भी लड़ जाते हैं, और मेरी क्लासमेट से भी, फिर उनसे भी बोलने लग जाते हैं पहले। फिर दीदी मेरे जो फेवरेट सीनियर थी उनसे भी हो गई थी उनकी, फिर उसके बॉस ने समझाया है कि नया ना, फिर बाद में वो एक बोलने लग गए, बाद में नहीं भी बोलते थे, ऐसे होता था, वो एक दूसरे से होता ही है यार। अच्छा, हमारे बहुत रैगिंग चलती थी भाई, बहुत। कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, स्कूल से ज़्यादा कॉलेज लाइफ में स्ट्रगल किसी होता को तो, मैं तो स्कूल लाइफ तो बहुत अच्छी थी, स्कूल में तो इतने पढ़े भी नहीं, कॉलेज में तो बहुत पढ़ना पड़ता है। हमारी बैग लग जाती, सीनियर से डराते थे, मैथ की बैग लग जाएगी तो 4-4 साल तक नहीं निकलेगी, ये वो। हमारे ये भी होता था, सीनियर से अगर जूनियर ट्रीट मांग लेते ना तो उसको देना पड़ता, बहुत सिखाएंगे तो देना पड़ता है। हमने तो कभी नहीं मांगा, मेरी फ्रेंड ने, मैंने तो कभी किसी एक सीनियर से 1 रुपये की चीज़ नहीं खाई। तो ऐसा होता है कॉलेज में, आप लोगों को कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो से, और आप इस वीडियो को स्टूडेंटों को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि सबको मतलब पता होना चाहिए कि स्टूडेंट लाइफ में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, खुद का खाना खुद बनाना पड़ता है, खुद के कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, घर वालों के पैसे बचा बचा के चलना पड़ता है, और बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है स्टूडेंट लाइफ में। कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में तो थोड़ा कम होता है। स्कूल लाइफ में तो अपन घर पे ही मम्मी खाना बना देती है, खाना खा लेते हैं, बट कॉलेज में बाहर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इस वीडियो को अच्छी लगे तो वो स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करना,
अब बाकी दीदी बोलेंगे। अरे प्लीज कर देना शेयर, वरना ये मेरा पिज्जा खाती रहती है डेली की डेली। मेरे ब्लॉग बनवाने, ब्लॉग वायरल कर दो अच्छे से। सब्सक्राइब करो को, पूरी वीडियो को पूरी देखना लास्ट तक, तो इसका वॉच टाइम कंप्लीट, चैनल जल्दी से मोनेटाइजेशन हो जाए। फिर ये मेरे पीछे नहीं पड़े, फिर ये जाने इसका काम जाने में वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी दबा लेना साथ में। मिलते हैं कोई अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट, टेक केयर।